Government versus farmers once again. कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने और जो मसले होंगे उन पे बातचीत करेंगे, वहाँ कंडीशनल लगा कर नहीं बात करेंगे। Protesting farmers ready for the long haul. एमएसपी पर गारंटी कानून बनाकर जाएंगे और तीनों काले कानून जो सरकार ने हमारे ऊपर थोपे उसको वापस करा के जाएंगे हम, नहीं तो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा। Anti-farm laws protest in Haryana and Uttar Pradesh. While Akalis make big announcements 6 months before polls in Punjab. Will give government jobs, free education and health insurance to families of farmers who died protesting. ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। Top focus onto the point this evening, farm law politics speaks again. Good evening, viewers. You're watching To The Point and I'm Preeti Chaudhary. Let's immediately cut across to Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union spokesperson. He's with us. He's pretty much been the poster boy of the farm agitation, at least where Western UP is concerned. Tikait साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। पहला सवाल टिकैत साहब यही करेंगे, कल अपने नए अवतार में कृषि मंत्री तोमर साहब ने आके बोला है हम फिर से रेडी हैं बात करने के लिए, अब क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं आप? सर, जब उन्होंने कह ही दिया कि हम कानून तो वापसी लेंगे नहीं और बातचीत कर लो, तो जब उन्होंने फैसला सुना ही दिया तो फिर बातचीत का कहाँ वो बचती है कुछ। भाई फैसला तो सुना ही दिया उन्होंने, तो इस कंडीशन में तो नहीं किसान बात करेगा। टिकैत साहब, जो बहुत सारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो बहुत सारे शो पे आ जाए हैं, उन्होंने यही बोला है कि एड़ियां तो आपने गाड़ रखी हैं, बाकी सब किसान उनके साथ हैं। नहीं, इनसे प्रवक्ताओं से ये है कि अपना भाई उनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो अपना काम कर ले, सरकार बातचीत कर ले, हम उनके दरवाजे पर बैठे बात करने के लिए, जब वे दरवाजे खोल लेंगे हम बात कर लेंगे, बगैर कंडीशन के बात होगी। कंडीशन में बात नहीं होगी, दबा के बात नहीं होगी, ना किसान कमजोरी के साथ में जाएगा, ना किसान यहाँ से वैसे जाएगा कि सरकार बुलाने को बैठे हम तैयार बैठे। जब प्लेटफार्म बिल्कुल प्लेन होगा, पेपर प्लेन होगा, जो भी बातचीत होगी मकान के अंदर होगी, बाहर ये कंडीशन लगाएंगे हम कहीं नहीं बात करने जाएंगे इनसे। टिकैत साहब, मकान से तो आप बाहर निकल आए हैं ना, अब ये बताइए जो वेस्टर्न यूपी के किसान हैं, क्या गाजीपुर की तरफ रुख फिर से होगा? अभी तो थोड़े हैं, अब क्या वो फिर बढ़ेंगे? और नहीं तो ये वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है क्या? ये तो पूरे देश का किसान का आंदोलन है, या इसे बिल्कुल समेट के वेस्टर्न यूपी में, इसे थोड़े से दिनों में आप मुझे फनगर का बता लोगे। हाँ, वहाँ पर बता लो, ये पूरे देश का इशू है, हम पूरे देश में जाएंगे, ठीक है जी, हम जाकर बताएंगे, सरकार मान नहीं रही। टिकैत साहब, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूंगी, पहले चलिए ये आपने तय कर लिया है कि अब गाजीपुर का बॉर्डर नहीं छोड़ने वाले हैं, जैसे सिंघू पे भी लोग हैं, आप गाजीपुर का मोर्चा संभालेंगे? नहीं, क्यों हटेंगे? मतलब ये कौन सा गणित है, अगर वहां से हटेंगे या नहीं हटेंगे? क्यों हटेंगे? हम कहीं नहीं जाते, हम रहेंगे यहीं और पूरे देश में इनसे मीटिंगें करेंगे, यहीं रहेंगे हम तो। पर टिकैत साहब, ये कब तक चलेगा? अब सरकार कह रही है चलिए हम ये 3 कानून वापस नहीं ले रहे हैं, पर हम बात तो कर रहे हैं, बात करिए, क्या पता उसमें से कोई और मसला निकले, क्या पता वो आगे जाए। तो अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा? नहीं,
एक मिनट। सरकार कंडीशन बात करना चाहती हो तो हम बात नहीं करेंगे। ना किसान देश का इतना कमजोर है कि सरकार जो कहेगी वो गाइडलाइंस जारी करेगी उसको हम मान देंगे कि कानून तो वापसी नहीं होंगे और बात कर लो। मतलब बंदूक की ताकत पे बात करवाना चाहते हैं क्या है? उस पर तो बातचीत नहीं होगी। जवान पे बंदूक का पहरा नहीं चलेगा, जवान पे बंदूक का पहरा नहीं चलेगा। ये वैचारिक क्रांति है, हम अपने को जारी रखेंगे इसको। सरकार को अगर बात करनी है, बगैर कंडीशन के बात करनी है तो हम तैयार है पूर्ण रूप से। कंडीशन लगा के बातचीत नहीं होगी। टिकैत साहब, अब सरकार ये भी कह रही है, जैसे आपने बोला जबान, अब किसकी जबान? क्या आपकी जबान, जो और थोड़े फार्म लीडर्स हैं उनकी जबान, या जनता की जबान, या जो और किसान हैं उनकी जबान? अब मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, हाल ही में जिला चुनाव हुए हैं, वो सारा बीजेपी ने जीता है, बीजेपी कह रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां से आप आते हैं वो भी बीजेपी ने जीता है। तो मतलब किसान, वहां पर जो सबसे ज्यादा किसान है वो तो बीजेपी के साथ खड़ा है फिर। हाँ ठीक है, तो हमको उठा, ये मुजफ्फरनगर का आंदोलन है क्या? मुजफ्फरनगर का आंदोलन ये मुजफ्फरनगर में ये एमएसपी मिलेगी, यही से पूरे आंदोलन करके इसको मुजफ्फरनगर ले जाकर छोड़ोगे? नहीं, मैं मुजफ्फरनगर आंदोलन की बात नहीं कर रही हूं। मैं पूछ रही हूं आपसे टिकैत साहब, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या किसान सरकार के साथ हैं। अब सरकार ये कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, सरकार ये कह रही है, देखिए अभी चुनाव हुए हैं, मुजफ्फरनगर में चुनाव हुए हैं, जो टिकैत साहब जहां से आते हैं वहां पे चुनाव हुए हैं, वो हमने जीते हैं, तो मतलब वहां का किसान तो हमारे साथ है। चलो दे दिया होगा, अब क्या करोगे बताओ? कैसे जीतता है पता है क्या आपको? जानकारी है आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव ये कैसे हुई है? अगर जानकारी हो तो बता दो कैसे हुई है। तो चलिए, आप जो चुनाव है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जो हो गए हैं। पर यह भी कहा जा रहा है टिकैत साहब कि जो अभी भारतीय किसान यूनियन कर रही है, जो उत्तर प्रदेश यूनिट कर रही है वेस्टर्न यूपी की, वो ये सब कर रही है एक बड़ा जमावड़ा बनाने के लिए 2022 के चुनाव के लिए। आप कानून पे बात कर रहे हैं या चुनाव पे बात कर रहे हैं? चुनाव तो अभी 7-8 महीने में है, अभी तो कानून पे बात कर लो पहले। चुनाव पे जब होगी तो जब हो जाएगी। अब चुनाव का मैं क्या कोई चुनाव का ज्योतिषी हूं कि मैं अभी से ही बता दूंगा क्या होगा? नहीं, बहुत शुक्रिया टिकैत साहब हमसे बात करने के लिए। देखिए, मैं चुनाव पे नहीं बात कर रही हूं, पर यह बात हो रही है तो जायज है कि मैं आपसे पूछूंगी। अब बात की जहां पे बात है, अब वो सरकार बात तो कर नहीं रही है। अब आपके ऊपर है कि आप आगे उनसे मिलेंगे या नहीं। आपने साफ कर दी है कि आप नहीं मिलेंगे। यही अब रुख है इवन फॉर वेयर द फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा आर कंसर्न्ड। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, दे आर सेइंग दे आर रेडी फॉर द लॉन्ग हॉल। आई वांट टू क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू आवर पैनल। आई हैव इकबाल सिंह लालपुरा, भारतीय जनता पार्टी spokesperson. I also have Adil Singh Bopuroy. Very soon I'll also be joined by the Shiromani Akali Dal spokesperson Harcharan Bains. But I'll begin with लालपुरा साहब। लालपुरा साहब जी, अगर आपने बोल ही दिया है कि आप तीनों कानून वापस नहीं लेंगे तो बात किस बात की? अभी आप राकेश भाई से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि सरकार शर्त ना लगाए। हमारी तो शर्त नहीं है, शर्त तो उनकी है कि पहले कानून वापस लो। वो अपनी शर्त छोड़ दें, हमारी तो शर्त ही कोई नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो भी किसान भाई चाहते हैं, जहां उनको डर है, जहां वहम है, जहां लगता है शंके हैं, हम सबका निवारण करेंगे। पहले भी किए हैं, चाहे वो शंके जायज थे या शंके नाजायज थे। हमने कुछ ऐसे भ्रमित हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एसडीएम से जो हम फैसला नहीं करवाएंगे, तो हमने कहा अगर आप सिविल कोर्ट में जाना चाहते हैं हम आपको आज्ञा देते हैं। तो उसमें भ्रमित होने वाली कौन भ्रमित था? एसडीएम की संस्था अगर इतनी बुरी है तो सबसे पहले तो पंजाब में खत्म होनी चाहिए थी। अब दूसरी बात, शरद पवार जी जो इनके पार्टनर हैं महाराष्ट्र में,
वो ये कहते हैं कि कानून बुरे नहीं है, इनमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ इनको लागू हो जाना चाहिए। तो बात तो बड़ी क्लियर है। सो मैं समझता हूँ सरकार ने जिनको इनको शंके थे, पहली बात तो ये कि किसान की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये हम दावे से कहते हैं, वादे से कहते हैं। और Mr. Lalpura, you know, the fact is, whatever the reasoning of the government is, now it's a long way away from there. The protesting farmers are very clear, they don't buy it. They're very clear. They want all three laws to go. You have said no repealing of the laws. Let's talk. The farmers are now saying talk about what? But I'll bring in Adil Singh Bopara as well in this conversation. Adil, the fact is, which has now been elucidated by Mr. Lalpura, that these are a few farmers, is what he's saying, a few groups of farmers from various states which have been, which have come together because certain political interests have exploited them, while even the politicians are now not talking in the same voice that they were earlier against the farm laws. Well, Preeti, first and foremost, this is a pan-India farmers movement which is voluntary and spontaneous and cuts across political lines. Number two, and I've said this before and I say it again, this is an existential crisis for the farmers. This is about our very livelihood. The BJP, their collaborators, the Akali Dal want to rob the farmers of their lands. They want to reduce us to slaves on our own lands. They want to reduce us to slaves for the Ambanis and the Adanis, and this is unacceptable to us. We have two primary demands. The first demand is the repeal of these three black laws which were thrusted and pushed in the middle of the pandemic. Number two, a legal guarantee of the MSP. Nothing short of this is acceptable to the farmers. Number three, Preeti, if the BJP was so sincere about the cause of the farmers, has the Prime Minister even expressed a single word of condolence or empathy for more than 500 farmers who lost their lives at the border sites? More than 500 farmers, Preeti. They've lost their lives because of the difficult living conditions. Not a single word of remorse. It is all very well for the BJP to label farmers as secessionists and terrorists, but the fact of the matter is these are your annadatas. They feed the country. They send their children to guard our borders. And this is the kind of treatment you met out. On one hand, you say we're ready for talks, and on the other hand, you say we're not going to repeal the laws. You must come to the table with an open mind. Please understand, this is an existential crisis. This is not linked to any political party. The BJP has ruined every sphere of economic activity. The only bright spot was the agriculture sector over the past 2 years. And now they're determined to corporatize and hand over 15 lakh crore rupees of an industry to the Ambanis and the Adanis. Mr. Lalpura, the fact is, if you're going to actually go back to the farmers and say that we are not going to repeal the laws, but let's talk, the farmers are understandably going to come up and say, talk about what? Mr. Rakesh Tiket was talking today before your program. He said, we are not laying any condition. If they don't have any condition that these laws should be repealed, then we have no but the no conditions have been put by you, sir. The condition has been put by you saying that you're not going to repeal the laws. Our condition is in response to their condition. We never laid a condition. The first thing is, these laws are not in existence. They are have been suspended by the Honorable Supreme Court. And during the last meeting on 22nd of January, the Honorable Agriculture Minister offered that they will not implement these laws for 1.5 years more. And a committee will be set up in which farmers will be members. Sir, and what will the committee, will be done. Sir, what will the committee achieve? Because I'll take you back, forget about January, I'll take you back less than 17 hours, which was yesterday, primarily just about the same time, when Mr. Tomar, the Agriculture Minister, and his new avatar say we are not repealing the laws. Do what you might. We are very simple, not only Mr. Tomar. You see what Mr. Sharad Pawar has said in Maharashtra. Sir, Mr. Sharad Pawar is not part of your government. No, your he's not part of our Your agriculture minister has come out and said we will not repeal the laws. Please let me see. He is an old, he's a very senior politician, and he is a member of the ruling group of the Maharashtra. And he says these laws are not required to be repealed.
there Sir, can be are you certain going to take changes Sharad Pawar which ji we that are- seriously? I can name 5 other things where he's come out and criticized and slammed your government. Will you also agree with that? But that is Sharad Pawar, But your we own, were- your own, we- sir, we your are- own, sir, we- 1 second. Mr. Lalpura, your own agriculture minister yesterday said we will not repeal the laws. So the condition has been put by you. Actually, these laws are not in existence. Since the Supreme Court has stated, number 2, they, as far as they say, okay, it is a precondition that these laws should be repealed. And I think that is not to be admitted. We are ready to negotiate. We are ready to talk. Sir, we have already spoken on these issues 11 sir, times. before I go to Adil, I want to ask you one question, sir. Did or did not the agriculture minister yesterday say, and is that the intent by the government, where he said, and I will quote unquote, we will not repeal the laws? Yes or no? She said in what context? Sir, when he was asked Can about the farm you- laws, he said we will not repeal the laws, but we are open to He talks. is very clearly said, if this is the condition that we will only talk with farmers are saying कि our precondition is आप इनको खत्म कर दो तब हम बात करेंगे. So we simply say these laws can be amended, these cannot be repealed. Okay, all right. Okay, Adil, the laws are anyway suspended. What are we talking about is what Mr. Lalpura is saying. Firstly, Preeti, this is a temporary suspension by the Supreme Court. A temporary suspension is for 12 months or 18 months. Thereafter, the laws automatically come into operation, number 1. Number 2, what are the farmers in the Congress party saying? The Congress party is saying, please repeal the laws. The larger issue of agricultural reforms can be discussed. When you enter negotiation or discussion on a certain subject, you must keep an open mind. You can't come with blinkers and say, no, we will only discuss amendments. We will not discuss repeal of the law. Then that clearly presupposes that you are coming with a preconceived mind and you're not interested for a solution. Thirdly, Preeti, given the nature of this government and given the nature of Mr. Modi's style of functioning, this is an extremely dictatorial and an arrogant government. They will not budge. A prime minister who does not even express a single word of remorse for 500 farmers dying does not care about the farmers of this country. His sole agenda is for the Ambanis, by the Ambanis, and of the Ambanis. This is a government for a handful of corporates, and they don't really care. Okay, They can shed crocodile tears. They can mouth platitudes and homilies, but they don't care for the farmers of this country. Mr. Lalpura, last comment, sir. Please respond. Very simple. Mrs. Sonia Gandhi has issued a 18-point advice to the Punjab government headed by Mr. Amrinder Singh that you have failed to help the farmers. More than 1,000 farmers have died or they have committed suicide. Where is the any word said about them? Why don't you say that this is our mistake? You said that we will repeal the law, not law. You said that we will not take charge of anything. तो हम जो आपको कर्जा दिया गया है वो माफ कर देंगे. तो कर्जा आपने कहाँ माफ किया? You compelled them to commit suicide. You should feel sorry. Mrs. Sonia Gandhi should feel sorry for that when she was writing a letter with 18 points for which have been not been done. Okay, Mr. Lalpura and Adil, appreciate you both for joining us, but sadly it is not about Mr. Sharad Pawar, Ms. Sonia Gandhi, or as a matter of fact even the BJP. It concerns our farmers, and our farmers say you cannot hold conditional talks because yesterday finally the newly minted agriculture minister in his second role now as in the second term has gone ahead and made it very clear laws will not be repealed. Let's talk. The farmers are saying no way, ready for the long haul. A quick break because the debate will continue in days to come. Up next is Rahul Kanwal.